और चलिए रुक करेंगे आप कुछ और खबरों का। 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता से वैक्सीनेशन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, इस समय वैक्सीनेशन कराना राष्ट्रभक्ति से कम नहीं है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट और जीतू पटवारी के पत्र पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, ये लोग केवल ट्वीट और पत्र की राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर गृह मंत्री ने कहा, प्रदेश में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो रही है। लगातार ऑक्सीजन मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। क्या कुछ और कहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आप सुनिए। देश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा, और मेरी मान्यता तो यह, WHO की भी मान्यता शायद यही है कि जहां 70% से अधिक वैक्सीनेशन हो जाएगा वहां तीसरी लहर आएगी ही नहीं। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, मास्क, सैनिटाइज वगैरह वगैरह ये अस्थाई है, स्थायी वैक्सीनेशन ही है। और मेरा प्रार्थना कि इसको राष्ट्रीय कर्तव्य माने नौजवान, और राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर हमें वैक्सीनेशन के इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ऑक्सीजन ही हम ले लें, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से हमारे यहां ऑक्सीजन तीनों से पहुंच रही है। आज सुबह ही रेल मार्ग से ऑक्सीजन आ गई, वो भोपाल भी है, वो सागर भी है, और जब आती है ट्रेन तो हवाई जहाज के मार्ग से भी और सड़क मार्ग से भी लगातार आ रही है। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, मुख्यमंत्री हम लगातार रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से लगातार बात कर रहे हैं, और इसको पूरी ताकत से लगे हैं। लगातार हमारे जवान इसमें शहीद हो रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमें डॉक्टरों के लिए ताकत बनना है, उनका सपोर्ट करना है, पैरामेडिकल स्टाफ का, जवान का कमजोरी नहीं बने, ये मेरी प्रार्थना है। हम धीरे धीरे उस दिशा में आ भी गए हैं। हमारे जेलों के अंदर भी संख्या कम करने की दृष्टि से हमने 60 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृति करने का तय किया है। इसमें 4500 हमारे बंदी पहले लौट में, और उसके बाद पुनः समीक्षा करेंगे इनके जाने के बाद में, और उसको हम पुनः इसमें बढ़ाएंगे। हमारे सेंट्रल वेलफेयर फंड जो पुलिस कर्मचारियों ने बनाया हुआ है, उसमें भी 1 लाख रुपए की राशि तत्काल सहायता के लिए पुलिस वालों को देंगे। अच्छा, जमात से आए थे तब ट्वीट किया था क्या उनने? नहीं किया होगा। हमारे धार्मिक और धर्म की भावना जब आई होगी तब दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपने जरूर देखा होगा। हमारे RSS के एक प्रमुख व्यक्ति हैं आदरणीय नारायण जी, उनका एक समाचार आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जीवन जी ली है, इस नौजवान को मेरा बिस्तर दो, और वो 2-3 दिन में अपना बिस्तर देके इस दुनिया से चले गए। कभी इस पर ट्वीट देखा दिग्विजय सिंह जी का ऐसे मामलों पर? अगर यही कहीं सांप्रदायिक रंग ले रहा होता तो उनका ट्वीट तत्काल आता, क्योंकि वो विभाजन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। वो उनका सोच हो सकता है, पर दूसरे के धर्म को छोटा बताने की कोशिश वो ना करें। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों, आप देखना, एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना सिंगल, एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जैसे हमारे RSS ने, संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने अपने सेंटर चालू कर दिए। क्या कहीं इनका वो सेवा दल का स्वरूप देने के लिए, या नाम कहीं सेवा है, या मेवा के लिए सेवा नाम रख रखा है? अगर इस आपत्ति, इस विपत्ति, इस संक्रमण की, इस वैश्विक आपदा पे भी कांग्रेस सामने नहीं आ रही तो कभी इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ कमियां निकालना, सिर्फ कीड़े बीनना, ये उनको शोभा देता होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देता। हम इस आपदा की घड़ी में कहीं असफल भी होते हैं
तब भी हम प्रयास करते हैं, आपको मैदान में दिखते हैं। हम जूझते हुए दिख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक हम लड़ते हुए दिखेंगे, पर ये लोग कहां हैं? ये आज मूल प्रश्न है। ये हमारी कमियां बता सकते हैं, हमें फेल्यूर बता सकते हैं, पर तुम हो कहां? सिर्फ यही बताने को आए हो कि समाज के लिए? देश